हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नाइफ। वेलकम टू दिस चैनल। अभी तक हम लोगों ने 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब इंट्रोडक्शन तक। ठीक है, तो जिस जिस भी बच्चे ने 3.2 का इंट्रोडक्शन के नोट्स नहीं बनाए हैं वो बना लो, और इंट्रोडक्शन के जो लेक्चर्स होते हैं वो नोट्स के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो 3.2 का सॉल्यूशंस करते हैं। क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है, और किसी को भी प्रीवियस लेक्चर्स की नोट्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके पहुंच सकते, मतलब देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, cos x इक्वल टू 1/2। ठीक है, और x जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो हमें जो अदर्स 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक है, cos दिया है, cos से हम क्या बना सकते हैं, sec डायरेक्ट। क्यों, 1/cos इज इक्वल टू sec, या फिर sec इज इक्वल टू 1/cos, तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अब साइन देखेंगे, साइन की दिक्कत होती है यहाँ पे। किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो एंगल है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन होता है, चलो हम बताएं। tan और cot कितना होता है, चलो बता दें। tan और cot, तो sec हमारा नहीं हुआ इसमें तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पहला आ गया। चलो sec से हम tan बना सकते हैं। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा, एक मिनट, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा टू द 4, मतलब माइनस का स्क्वायर करो, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 मतलब कि 3, तो t tan थीटा इज इक्वल tan x इज इक्वल टू √3 आ गया। tan क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी सही है, tan क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, तो ये रहा। ठीक है, tan मिल गया तो क्या मिल जाएगा हमें, cot क्या होगा, 1/√3। क्या होता है, tan इज इक्वल टू 1/cot। ठीक है, तो cot भी पॉजिटिव होगा, वहां पे देखो cot पॉजिटिव होगा, सिर्फ दो लोग पॉजिटिव होते हैं ना वहां पे। cot मिल गया तो cosec मिल जाएगा। ठीक है, क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cot दिया हुआ है, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot की वैल्यू क्या है, 1/3, मतलब √3 का स्क्वायर 1/3, क्या हो जाएगा 3, 4/3। ठीक है, c स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर, तो cot x इज इक्वल टू 2/√3। पॉजिटिव की नेगेटिव, सॉरी ये कोसेक है, कोसेक x क्या हो गया 2/√3 नेगेटिव का, क्योंकि वहां पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। साइन x इज इक्वल टू 1/cosec, मतलब कि माइनस नहीं, √3/2। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। ठीक, अब लगाएंगे नेगेटिव। चलो, तो यहाँ 1 2 3 4 5 रहे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और छठवां ये था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, साइन इज इक्वल टू 3/5। ठीक, और वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब ठीक है x, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता, साइन होता, कोसेक होता। ठीक है, पॉजिटिव। चलो, तो साइन हमारे पास दिया है, साइन से हम कोसेक डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगा 5/3, मतलब रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, और कोसेक पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। कोसेक से हम कॉट बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर एक्स। देखो, अरे यार बहुत दिक्कत होगी, चलो कोई नहीं, ये 1 हमारे यहाँ साइड आया, नेगेटिव का पॉजिटिव का हो गया, नेगेटिव का हो गया। ठीक है, कॉट वहां गया, पॉजिटिव का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 25/9 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी 16/9। ठीक है, तो जो कॉट एक्स होगा इसमें अंडर रूट लग जाएगा कुछ इस तरीके से, चलो लिख के दिखा दिया मैंने। यहाँ पे कॉट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3, प्लस का भी है माइनस का भी, हम चेक करेंगे प्लस का है कि माइनस का। कॉट एक्स इज इक्वल टू 4/3, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये देखो
यहाँ पे कॉट हमारा वहाँ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव होता तो नेगेटिव लगा दो। चलो हाँ कौन आ गया, एक दो तीसरा लिखा, ये दो आ गए, तीन और निकालने, ठीक है। कॉट आ गया तो 10 भी आ गया, 10x इक्वल टू 3/4, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव उस साइड, सेकंड में नेगेटिव होता है। 10 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 की वैल्यू मतलब माइनस का 3/4 का स्क्वायर 9/16, ये वहां कितना हो जाएगा 25/16, ठीक है। तो सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, ठीक है। तो जो सेक एक्स होगा वो 5/4 है, अब नेगेटिव की पॉजिटिव फॉर्म देखेंगे क्योंकि पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, कौन सा होगा बताओ, सेक हमारा वहां पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए। अब आखिरी बचा सेक काम क्या बना सकते, कॉस, यहाँ पे कॉस है नहीं है ना, चलो कॉस देखो क्या हो जाएगा, सीधा होता है ना कॉस, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 4/5, पॉजिटिव की नेगेटिव, वहां नेगेटिव हुआ तो हम नेगेटिव देंगे, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है cot x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो थर्ड है हमारे पास इस बार, ठीक है। यहाँ पे कौन होता, tan होता है और cot होता है, चलो। तो हमारे पास cot दिया हुआ है जिससे हमारा डायरेक्ट tan आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू 4/3 और tan हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो tan है तो sec है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा मतलब tan स्क्वायर मतलब कि 16/9, यहाँ पे 25/9 हो जाएगा, ठीक है। तो sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3, क्योंकि रूट लगेगा तो प्लस और माइनस दोनों का देगा, नहीं सॉरी अभी क्यों, अब यहाँ बताओ ये प्लस का देगा कि माइनस का देगा, ये तो क्वालिफाई कर दो। sec वहां क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव देगा, क्यों वहां पे सिर्फ दो लोग पॉजिटिव होते हैं, वो हमने लिख के रखे हैं। sec आ गया तो cos आ गया 3/5, लगे तो ये 3/5, तब तुम लिखे ये 5 नहीं लगेगा, चलो। तो 3/5 में हमारा cos क्या होता है नेगेटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा tan और cot अकेला होगा, तो cos आ गया तो sin आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 9/25, और ये वहां कितना हो जाएगा 16/25। अब इस पे रूट लगाएंगे तो sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5, अब क्लेरिफाई करो कि ये प्लस का है कि माइनस का, 4/5 प्लस का कि माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव हुआ था उसको नेगेटिव देंगे, ठीक है। कॉस अगर हो गया तो कोसेक भी हो गया, कोसेक एक्स हो जाएगा 5/4 नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होगा। चलो कोसेक है तो कॉट है, कॉट हमारे पास है 1 2 3 4 5 5 हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ वाला, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास sec x इज इक्वल टू 3/5, और जो x है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में है, मतलब कि यहाँ पे है, यहाँ पे कौन कौन होता है, यहाँ कौन राजा है, cos है और sec है, ठीक है। cos और sec यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, तो sec वहाँ पॉजिटिव है ही, sec से हम cos डायरेक्ट निकालते हैं तो 5/13, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव है, बकाया जो आएंगे वो सब नेगेटिव रखेंगे हम, क्योंकि दो पॉजिटिव में मिल चुके हैं। अब cos से हम sec sin बना सकते हैं, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तीन तो फॉर्मूले हैं नहीं, हाँ ठीक है। तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और इसमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम रख दी, तो मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ वैल्यू, मैं प्रॉपर क्यों नहीं लगा रहा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके ना, तो यार आदत हो गई होगी। cos की होगी 25/169, इट्स इक्वल्स टू 144/169, ठीक है। अगर इस पे रूट लगेगा, अगर क्या लगेगा तो क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस 12/13। अब ये पता लगाओ कि ये प्लस का है कि माइनस का है। 12/13 ये प्लस का होगा कि माइनस का। मैंने बताया ना दो पॉजिटिव के हो चुके, फोर्थ में हमारा साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, साइन नेगेटिव तो कोसेक नेगेटिव, और कोसेक साइन से आ जाएगा तो कोसेक x इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 13/12, 13/12 और ये भी नेगेटिव। ठीक है, कोसेक आ गया तो कॉट मिल जाएगा हमें। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कोसेक निकालना नहीं, कोसेक है हमारे पास, तो कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू उस साइड गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। मतलब ये आया समझ में, कॉट को मैंने वहां भेजा, मतलब ये आ गया। ठीक है, इक्वल कोसेक यहीं पे रहा, 1 यहाँ पे आ गया तो ये हो गया। मैंने रखो कोसेक की वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे 169 144 माइनस का 1 इट्स इक्वल्स टू 25/144। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन होती है, दिख रहा। चलो, तो अगर इस पे रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा, cot x इज इक्वल टू 5/12 प्लस और माइनस का, और जिसमें से cot हमारा क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है हमारा उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ठीक है, और याद रखो दो पॉजिटिव हो चुके तो बगैर चार नेगेटिव होने ही है। cot आ गया तो 10 दे दोगे, ये 10 दे देगा, कितना देगा माइनस का 12/5, माइनस का 12/5 जो नेगेटिव होगा वहां पे, और 12/5। चलो, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास 10x इज इक्वल टू माइनस का 5/12, और जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पे कहीं x, यहाँ पे कौन होता है साइन और कोसेक। चलो तो देखते हैं, 10 है तो cot है, cot x इज इक्वल टू 12/5, और cot वहां पॉजिटिव नहीं होता, वहां नेगेटिव होता है। cot आ गया, cot से हम क्या निकाल सकते हैं कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक चाहिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा हम डायरेक्ट लिखेंगे कि वैल्यू क्या होगी 12 मतलब 144/25। ठीक है, 25 मतलब 169/25। अगर स्क्वायर लगेगा वहां पे रूट लगेगा तो यहाँ पे कोसेक x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 13/5। तो यहाँ क्या होगा बताओ, सोच लो, 13/5 पॉजिटिव की नेगेटिव, कोसेक का पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू, कोसेक आ गया तो साइन भी आ गया, साइन x इज इक्वल टू 5/13, और इसमें क्या लगेगा पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा ये भी, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव आ गए, दोनों सब आया तो नेगेटिव। ठीक है, साइन आ गया तो कॉस आ गया, कॉस हमारे पास नहीं है ना, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 25/169, 25/169 इट्स इक्वल टू 144/169। ठीक है, स्क्वायर लगेगा मतलब रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा 12/13 प्लस और माइनस का, अब चेक करेंगे प्लस का कि माइनस का, साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, एक मिनट, साइन निकाल तो चुके हैं, फिर साइन उल्टा कैसे आ गया, अच्छा कॉस की वैल्यू रख दी, सॉरी, कॉस कॉस ये मैंने साइन का स्क्वायर रखा ना, तो ये साइन का स्क्वायर, गलती हो गई, पूरी गलती हो गई। चलो cos x, ठीक है, cos x में वहां पे क्या होगा, सही है ना, हाँ, cos x वहां पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, वही मैंने कहा 2 बार पॉजिटिव कैसे होगा, 3 बार पॉजिटिव कैसे होगा। ठीक, तो cos हो गया तो sec आ जाएगा, sec x इज इक्वल टू 13/12, और वो भी नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव होता है। चलो तो हम लोग आते हैं 6 क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास फाइंड द वैल्यूज, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 765 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बताया है, बता के रखा है, अगर नहीं, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन 4 पाई प्लस थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, साइन 6 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे अगर साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो क्या है, देखो कोई भी मतलब नंबर लिखा हो 2n पाई लिखा हो, 2n पाई प्लस थीटा तो tan थीटा होगा, मतलब कि ऐसे कोई भी हो साइन थीटा, ऐसे कोई भी हो cot 2n पाई प्लस थीटा cot थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो वो 2n पाई प्लस थीटा पे वही नंबर दे देता है, साइन थीटा हो cos थीटा हो जो भी हो, ठीक है। मैं ऐसे ही यहाँ पे कुछ करूंगा, 2 पाई मतलब कितना होता है 360 डिग्री, तो यहाँ पे 360 डिग्री कितने टाइम्स बनेगा, तो पहले तो मैं यहाँ पे साइन 360 इसको मैं 2 बार कर दूं, 360 प्लस 360 प्लस ज्यादा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 720 हो जाएगा, ठीक है इतना, और ये 65 तो कितना हो गया 45 और ऐड कर दो बस, प्लस 45, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखना साइन 2.360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्या हो गया साइन 4 पाई 360 डिग्री 2 पाई और 2 मतलब 4 पाई, साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा साइन 45 डिग्री इट्स इक्वल्स टू 1/√2 आ गया। चलो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, जिसमें cosec इज इक्वल मतलब cosec माइनस का 1410 डिग्री दिया हुआ माइनस का, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ ऐड कराएंगे, अगर नेगेटिव पॉजिटिव में है तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे 2n पाई प्लस थीटा 2n पाई प्लस थीटा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वैल्यू चाहिए तो, ठीक है। अगर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में हम कितना ऐड कर दें, कितने 2n पाई ऐड कर दें, सॉरी कितने 2n पाई ऐड कर दें कि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। 2n पाई कितना होता है 360 डिग्री, मल्टीप्लाई करते जाओ कितने का 2 का करो 3 का करो, जब तक करेंगे जब से इससे थोड़ी वैल्यू मतलब इससे बड़ी वैल्यू ना मिले, वो फर्स्ट टर्म मतलब सबसे समझाओ बता रहे हैं आपको, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 720 4 का करा देंगे 4 हाँ ज्यादा हुई कुछ ज्यादा हुई, अगर मैं 5 का भी कराऊं तो बड़ी होती, लेकिन ये मतलब ये इससे बहुत करीब है ना। अगर मैं आपको बताऊं कि समझो नहीं, अगर मैं 5 का कराऊं, ठीक है, यहाँ पे कोई एक वैल्यू आ जाए वो भी बड़ी है, वो भी इसको पॉजिटिव करेगी, लेकिन ये उससे पहले आ गई ना सबसे पहली वैल्यू, तो ये है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं नेगेटिव के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोसेक ये कितना लिखा, ये 4 टाइम्स लिखा ना, तो 4.360 डिग्री, ठीक है, माइनस ये मैं क्यों किया ये सब बताएंगे, रुक जाओ। देखो देखो ये इसके इक्वल है कि नहीं ये चेक करो पहले, तो मैंने देखो ये सबसे पहले अगर नेगेटिव का हो तो पहले इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इतना एंगल ऐड कराओ, ठीक है, वो भी ऐसा वैसा एंगल नहीं कि कोई भी करा देंगे, इसके लिए तो हम ऐसा लिखते हैं 4111 लिख दो पॉजिटिव हो गया, नहीं 2n पाई में ऐड कराओ, 2n पाई एंगल ऐड कराओ, 2n पाई कराओ 360 मतलब 2 पाई कितने बार ऐड कराएं कि सबसे पहला नंबर बने, देखो मैंने इतना कराया आ गया, ठीक है, इससे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब ये इसके इक्वल है कि नहीं ये चेक करो, कोसेक 2n पाई प्लस थीटा माइनस थीटा है मतलब प्लस थीटा लो भाई प्लस हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब समझ में आया, साइन क्यों बोला, साइन मैंने एग्जांपल के लिए बोला, ठीक है। ये 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू सेम cos थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसका आने से कोई मतलब नहीं होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ये इक्वल है कोसेक, ये कितना हो जाएगा, ये कितना था, ये 1440 था मे भी, ठीक है। चलो लंबा खींच दिया क्वेश्चन को, तो ये 30 डिग्री आ गया, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, याद करने के लिए आपने क्या किया होगा, साइन 30 की वैल्यू आप चेक करो कितनी होती है 1/2, इसका उल्टा कर दो तो 2, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर 8 वाला,
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है 10 19 पाई बाई 3। ये मेरा वैल्यू फाइंड करने में ये थर्ड टाइप्स का क्वेश्चन आया मेरे पास। आया कि नहीं आया? पहला आया था डिग्री में और पॉजिटिव में था, एक आया था मतलब कि रेडियन में आया, वो सॉरी रेडियन में डिग्री में ही था वो भी। ठीक है, तो वो एक डिग्री पॉजिटिव में आया, एक डिग्री नेगेटिव में आया। अब ये डिग्री जो रेडियन है पॉजिटिव में आया, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का क्या होगा, सेम है जो मैंने किस में किया था, डिग्री में किया था, कि इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कराओ कि देखो 10 कितने ऐड कर सकते हैं हम, 2 पाई मतलब यहाँ पे ऐसे कर लो ना, यहाँ पे नीचे अपॉन में क्या है 3 का आप टेबल पढ़ के देखो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 19 मतलब 21 से पहले आएगा, 3 6 18 मतलब 18 पाई बाई प्लस पाई, 18 पाई प्लस पाई 19 हो जाएगा। ये क्या होता, जो नीचे है उसके बेसिस पे करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 होता, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 20 हो जाता, 4 4 जा 16 रहेंगे बस, मतलब 16 प्लस 3 ऐसे करेंगे। तो 18 प्लस ये 18 क्यों लिखा, क्योंकि ये इससे आसानी से डिवाइड हो जाएगा, ये अलग अलग कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये इससे पूरा प्रॉपर कटेगा। ये कितने टाइम्स करेगा, 6 टाइम्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, और 6 टाइम्स का मतलब क्या है, 2.2 पाई नहीं सॉरी 3.2 पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब 2n पाई बन गया, 2n पाई प्लस थीटा। तो क्या हो गया 10 पाई बाई 3 इट्स इक्वल्स टू √3। बताओ, मैंने आप इसको टेबल पढ़ के देखा, 18 आ गया, तो 18 से हमें पढ़ते 18, अगर अगला होता 21 होता तो मतलब 18 है, 18 में हम कितना ऐड कर देंगे, 19 आ जाए, पाई ऐड कर दो बस, हो गया। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखेंगे, चलो ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमारे पास, साइन माइनस 11 पाई बाई 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमने अभी तक साइन को मतलब सॉरी डिग्री को सॉल्व करना सीखा, मतलब डिग्री को सॉल्व करना सीखा, ठीक है, और माइनस डिग्री को सॉल्व करना सीखा। मैंने पॉजिटिव रेडियन को सॉल्व करना सीखा, ठीक है। पॉजिटिव रेडियन और पॉजिटिव डिग्री थोड़ा सिमिलर था, बस उसमें मतलब रेडियन मतलब कि क्या होता है 360 और 2 पाई का अंतर है, बस उसमें कुछ नहीं, प्रोसेस सब सेम है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, क्या है, तो मैंने आपको एक इमेजिन करा है, फिर आप देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं कराने पड़ रहा हूँ 2n पाई, ठीक है, और माइनस का 11 पाई बाई 3, यहाँ पे मैंने करा दिया, 2 पाई करा दिया, ठीक है। चलो 2 पाई कराने से ये और ये इक्वल है, मैं अभी भी कहता हूँ क्यों है इक्वल, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कोई अंतर नहीं है, अभी भी सेम। लेकिन इससे हमारा क्या होता है, हमें क्या करना, देखो डिग्री में जब था तो हम क्या करते थे, क्या करना होता था, इसको पॉजिटिव करना है, कोई ऐसा एंगल ऐड करा दें जिससे कि पॉजिटिव हो जाए, बस यही था मतलब। इसमें कुछ ऐड कराएं जिससे पॉजिटिव हो, इसको मैंने ऐड कराया, ठीक है, पॉजिटिव हो रहा, 6 पाई माइनस 11 नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, सॉरी ये रहने दो, इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो 4 पाई, 4 देखो जब पाई था तो क्या होता, 6 पाई माइनस 11 मतलब माइनस का 5 पाई बाई 3 बच रहा था। अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया मतलब कि यहाँ पे चलो 2n पाई 2.2n 2 पाई इज इक्वल टू मतलब 4 से 12 माइनस 11 पाई, सही है, मतलब पॉजिटिव हो गया वहाँ, क्या हो गया 4 पाई माइनस का 11 पाई बाई 3 साइन 3 4 12 माइनस 11 मतलब कि पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है √3/2, आया 12 पाई माइनस का 11 पाई मतलब ये एलसीएम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आ गया होगा, मतलब आगे नहीं आ गया तो देख लो ना, एलसीएम लाएंगे, एलसीएम 3 लिया तो एलसीएम करके देख रहे हैं, तो इतना तो पता होगा यार, 3 4 12 माइनस का 11 मतलब कि पाई बाई 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एंड वाला आखिरी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, चलो ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है हमारे पास, cot इज इक्वल टू मतलब cot माइनस का 15 पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं ना, नेगेटिव में पाई रेडियन पे सॉल्व करती है, अभी पढ़ा, लास्ट क्वेश्चन यही था। इसमें हम कितना ऐड करा देंगे, 2 पाई लिख के देख लो, अभी मैं तो मिटा सकता हूँ, तुम लोग मिटा नहीं सकते हो, रफ में भी यूज कर सकते हो। 8 पाई माइनस का 15 नहीं हो रहा, ठीक है, इसको 4 करो, 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, 16 माइनस का 15 हो गया,
क्या होगा, तो लिख दे रहे 16 पाई माइनस का 15 पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 और जिसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे न लिखो, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, चलो तो हमारा एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई 3.2। आई होप आप लोगों को मजा आया पढ़ने में, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी लेक्चर्स देखने हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब सब्सक्राइब वहां नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट जा कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, चलो।